दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि धमनी और शिरा में अंतर क्या होता है। और यहाँ तक ये हम समझेंगे नहीं, हम इसे याद भी करेंगे। मतलब इस वीडियो में 2 in 1 होने वाला है। अब 2 in 1 का तो आप समझते हैं, एक तीर से दो निशाना है कि नहीं, एक तीर से दो निशाना। तो चलिए समझते हैं कि धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है। तो देखिए, यहाँ पास है धमनी और यहाँ पास है शिरा, और ये है याद करने का सूत्र। अब इसको आपको याद रखना है तो उसके लिए भी मेरा एक ट्रिक है, तो उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले हम धमनी और शिरा में अंतर को समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, धमनी और शिरा में अंतर क्या है। हृदय में जो रक्त होता है उसको शरीर में ले जाने का कार्य कौन करता है? धमनी करता है। शिरा जो है शरीर से हृदय में ले जाने का कार्य करता है। मतलब शरीर से अगर रक्त को लाना है तो वो कौन करता है कार्य? शिरा करता है। अब यहाँ पास आप कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी कि धमनी है तो याद नहीं होता है, शिरा है तो। देखिए, शिरा में श है, शरीर में भी श है, तो शरीर का शिरा वो पहले आएगा। शिरा से शरीर आपको याद रखना है तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो धमनी जो है हृदय से शरीर में और शिरा जो है शरीर से हृदय में। अब दूसरा यहाँ पास है कि दाब और झटकी। तो देखिए, यहाँ पास क्या है कि धमनी एक नली है जिसमें रुधिर बह रहा है। तो इसमें जो रुधिर बहने की गति होती है ना, वह अधिक दाब और झटके के साथ बहती है, ठीक है, एकदम जल्दी जल्दी। क्योंकि वह हृदय से क्या कर रहा है कि सीधा शरीर के में जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा दाब की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह झटके के साथ जल्दी जल्दी बहता है। लेकिन इसका विपरीत उल्टा शिरा में क्या होता है कि शरीर से हृदय में जाता है, मतलब शरीर से खींचता है, इसलिए इसमें धीमी गति से और एक समान गति होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, धमनी की जो दीवार होती है ना, वह मोटी होती है और पेशीय होती है, ज़्यादा पेशीय होती है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि धमनी क्या होता है, शिरा क्या होता है कि नहीं। बाकी मैंने कहा था कि पिछले वीडियो के बाद हम सीधा धमनी तंत्र और शिरा तंत्र पढ़ाएंगे। लेकिन क्या है कि धमनी और शिरा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछ भी देता है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए, तो ये समझ गए। अब इसमें पतली तथा लचीली होती है। अब ये क्यों होती है तो उसको जानना है तो आपको मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। अब देखिए, संकरी और चौड़ी। संकरी मतलब क्या है? संकरी मतलब उसमें ज़्यादा बड़ा जगह नहीं है तो उसको संकरी कह सकते हैं, ठीक है। चौड़ी मतलब ये ज़्यादा चौड़ा है, इसका जो गुहा होता है वह ज़्यादा चौड़ा होता है, इसके अंदर की जो जगहें होती है वह ज़्यादा चौड़ी होती है, क्योंकि इसे पूरे शरीर का जो रुधिर है उसको लाना होता है ना, तो इसलिए यह चौड़ी होती है। यह पिचकती नहीं का अर्थ क्या है? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब रुधिर की कमी हो जाती है तब वहाँ पास खाली स्थान बन जाता है, खाली हो जाता है वो जगह, है ना। तो वहाँ पास क्या होता है कि इसमें यह क्या होती है, पेशी जो होती है इसकी मोटी होती है। जब पेशी मोटी होती है ना तो वह आसानी से चिपकता नहीं है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर यह पिचक जाती है, मतलब वहीं शिरा जो होती है वह पिचक जाती है, क्योंकि इसकी जो पेशी होती है वह पतली होती है कि नहीं। कपाट नहीं होता है। कपाट होता है का अर्थ क्या है? देखिए, धमनी में ना कपाट नहीं होता है और शिरा में कपाट होता है। धमनी जो होता है हृदय से शरीर में ले जाता है, तो इसको क्या मतलब है ना, सीधा सीधा ले जाना है, लाने का तो कोई काम ही नहीं है, तो कपाट होता नहीं है, ठीक है। और जो शिरा है उसमें कपाट पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि जब वो ला रहा है तो उसको रोकने के लिए भी तो चाहिए, है कि नहीं। मतलब वो ला रहा है, अब जैसे ला रहा है तो उसको रोकने के लिए भी चाहिए। अगर दाब नहीं लग रहा है, मान लेते हैं, है ना, क्योंकि इसमें दाब जो होता है वह धीमी गति से होता है, इसमें दाब कम लगता है। दाब किसी कारणवश अगर रुक जाए तो वो कपाट बंद हो जाता है और वहीं का वहीं खून रहता है, ताकि वो फिर से नीचे ना जाए, है कि नहीं, वो ऊपर ही रहे, है ना। तो इसलिए इसमें कपाट पाई जाती हैं। गहराई में मतलब यह शरीर की जो गहराई में पाए जाते हैं, ये आसानी से दिखते नहीं हैं, ठीक है। और जो शिरा होती हैं वह ऊपरी सतह पर दिखाई देती हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको अपने हाथ के माध्यम से बताया था। मतलब जो हमारे हाथ में जो ऊपरी सतह पर दिखाई देती हैं नीले या हरे रंग की, तो उसी को हम कहते हैं शिरा, ठीक है। अब देखिए, यह लाल रंग की होती है, यह नीले बैगनी रंग की होती हैं। हरा मत लिखिएगा, क्योंकि ना ऊपरी सतह है तो हमको हरा दिखाई देता है, हो सकता है अंदर नीला हो, है ना। तो नीला होना है, वो हरा नहीं होता है, ठीक है। तो लाल रंग की दिखाई देती हैं
और यह नीले बैगनी रंग की दिखाई देती हैं। अब यहाँ पास आपको ये समझना है कि पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी धमनी को ही छोड़ना है आपको, पल्मोनरी शिरा को छोड़ना है। इसमें बाकी धमनी में तो ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता ही है और इसमें बाकी में ऑक्सीजन रुधिर नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास ये समझना है आपको याद भी हो जाएगा। देखिए पल्मोनरी शिरा है उसको छोड़ना है और बाकी में ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो है वह नहीं बहता है ना। इसके नली की जो रुधिर होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए यह नीले या बैंगनी रंग की दिखाई देती है। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। अब समझते हैं याद करने का ट्रिक, सूत्र समझते हैं याद करने का। देखिए यहाँ पास मैंने लिखा है HDDSPKGLP। अब इसको समझना है तो मैं आपको एक कहानी समझाता हूँ। देखिए एक घना जंगल है, उस घने जंगल में एक रेस होने वाला है। उस रेस में हाथी भी भाग लिए हैं, शेर भालू चीता बाघ हर जने भाग लिए हैं। अब हाथी भाग लेने वाला नहीं था, वो जानबूझ के भाग लिए हैं क्योंकि उसको प्यास लगी है और प्यास लगी है तो वो तो पानी से भी प्यास बुझा सकता है, लेकिन उसको चाहिए था शरबत। और शरबत जो है वह इनाम था किसमें, जंगल में, ठीक है। अब देखिए जंगल में जब कोई जीतेगा तो ही वो शरबत पीने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि रेस में हाथी दौड़ा शरबत पी के जल्दी पी क्योंकि उसको प्यास लगा था, है कि नहीं। इसलिए यहाँ पर क्या है, हाथी दौड़ा शरबत पी के जल्दी पी। तो इसको आपको याद रखना है, हाथी दौड़ा SP मतलब शरबत पी के, ठीक है। और जल्दी मतलब GL जल्दी पी, ये आपको याद रखना है, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं समझाता हूँ, ये आपको लिख लेना है या फिर दिमाग में रख लेना है। तो हाथी दौड़ा, हाथी से हृदय, दौड़ा से दाब, फिर दौड़ा से दीवार, ठीक है। फिर S मतलब संकरी, फिर उसके बाद PK मतलब पी मतलब पिचकती नहीं, के मतलब कपाट, G मतलब गहराई, L मतलब लाल और P मतलब पल्मोनरी। तो ये आपको सीक्वेंस में याद रखना है और इसी मेथड से आप अंतर को आसानी से लिख सकते हैं। तो 9 अंतर है। अगर आपको PK याद नहीं आ रहा है या GL भी याद नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 6 से 7 भी लिख लेते हैं आपको पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पिछले वीडियो को भी देख लीजिए थोड़ा, क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से समझाया कि शिरा और धमनी होती क्या है ना। और बाकी इसके जो कार्य है वह नेक्स्ट वीडियो में हम पक्का लाएंगे, पक्का। क्योंकि मैंने सोचा कि शिरा और धमनी भी क्या है कि एक ऐसी चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए और आपको याद भी रखना चाहिए, क्योंकि इसका अंतर पूछता है कि नहीं। तो इसलिए मैं इसको कम से कम लाया हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए और पिछले वीडियो का कुछ हिंट भी आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।